बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरुसल कुरान चैनल के अंदर आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूँ मोहम्मद ज़ियाउल हक अबरारी और आज फिर एक दर्स के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि पिछले दर्स में हम लोगों ने साकिन के बारे में समझा था, सीखा था, तो उसी से रिलेटेड एक दूसरा दर्स है जिसके अंदर हम लोग हमज़ा साकिना के बारे में समझेंगे कि हमज़ा साकिना को कैसे पढ़ते हैं और उसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने दर्स का आगाज करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोगों ने हमारे दुरूस जो हैं वो शुरू से देखते हुए आ रहे हैं और उससे काफ़ी कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसा कि मैंने बताया कि आज का जो दर्स है वो पिछले दर्स से ही मिलता जुलता है। यानी पिछले दर्स में हम लोग सुकून जज़म के बारे में तफसील के साथ पढ़ा था, सीखा था कि सुकून को कैसे पढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को और उस दर्स को मिस कर दिया है, नहीं देखा है, तो आपको आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। आप वहां से उसको एक बार जरूर वॉच करें और देखें, तब आपको समझ में आएगा ये क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये दर्स नंबर 6 है और इस दर्स के अंदर हम लोग सीखेंगे हमज़ा साकिना का बयान, यानी हमज़ा साकिना क्या होता है। इस उन्वान से ही पता लगा लिए होंगे कि जो दो चीजों का मुरक्कब है यहाँ पर, एक है हमज़ा और दूसरा है साकिना। हमज़ा क्या है? हमज़ा तो आपको पता है कि एक हरूफ तहज्जी में एक हर्फ है हमज़ा। दूसरा जो यहाँ पर मुरक्कब है वो है साकिना, यानी वो हमज़ा जो कि साकिन हो, जिस पर सुकून हो। ठीक है, तो उसके बारे में ये आज का दर्स है कि हमज़ा के ऊपर सुकून है, जज़म है, तो ये हमज़ा साकिना हुआ और इसी के बारे में आज पढ़ेंगे। तो इसमें भी दो पॉइंट्स हैं, वो आप लोगों को मैं समझा देता हूं। जैसा कि मैंने बताया अभी अभी कि जिस हमज़ा पर सुकून हो यानी जज़म हो उसको हमज़ा साकिना कहते हैं। ठीक है, ऐसे जितने भी हरूफ हैं, चाहे अलिफ से लेकर या तक जितने भी हरूफ हैं, उसके अंदर कहीं भी अगर आप उसको जज़म या सुकून लगा देते हैं तो वो साकिना कहलाता है। जैसे बा साकिन, ता साकिन, अगर ता के ऊपर सुकून यानी जज़म हो तो वो साकिन कहलाएगा। इसी तरह से मीम के ऊपर हो तो मीम साकिन कहलाएगा। तो यहाँ पर भी हमज़ा जो है उसको हमज़ा पर सुकून होता है तो उसको हमज़ा साकिना कहते हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि हमज़ा साकिना को झटके के साथ पढ़ेंगे, जैसे बा हमज़ा ज़बर बा। ये क्या बता रहे हैं कि हमज़ा साकिना, जो हमज़ा साकिना अभी अभी मैंने बताया कि हमज़ा, जिस हमज़ा पर सुकून हो उसको हमज़ा साकिना कहते हैं, तो उस हमज़ा को झटके के साथ पढ़ेंगे। इसका हुक्म यही है, जैसे बा हमज़ा ज़बर बा। तो चलिए इसकी भी मश्क कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। बस दो ही चीजें इसमें थी, बा हमज़ा ज़बर बा, इसको क्या पढ़ेंगे? बा पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम गौर करें तो ये क्या है? हमज़ा, यहाँ के बा के बाद हमज़ा है। हमज़ा जो है वो अलिफ की शक्ल में है, तो ये जो है हमज़ा है। ठीक है, हमज़ा के ऊपर एक आपको दिखेगा सुकून यानी जज़म, तो इसकी वजह से अब इसको कैसे पढ़ेंगे? बा हमज़ा ज़बर बा, झटके के साथ पढ़ेंगे, इसको झटका कहते हैं। यहाँ पर जो है एक चीज हमें समझनी चाहिए कि हरकत की जब हम बहस कर रहे थे, यानी हरकत में हम जब पढ़ रहे थे तो हरकत को जल्दी पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें हमें झटका नहीं मारनी है, यानी बा ज़बर बा, ता ज़बर ता। लेकिन यहाँ पर जब हमज़ा साकिना को हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो आवाज है वो झटके के साथ आनी चाहिए। बा हमज़ा ज़बर बा, ता हमज़ा ज़बर ता, सा जा हा ख, इस तरह से जो है आवाज के अंदर एक झटका पैदा होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। यहां पर भी देख लें, ता हमज़ा ज़बर ता, उसके बाद है सा हमज़ा ज़बर सा। आप हर एक हर्फ को इसके साथ मिलाते रहें, या तक भी आप मिला करके इसको पढ़ें। या हमज़ा ज़बर या, बा वा ता, जा हा ख, दा ज़ा र।
तो इस तरह से अलिफ से लेकर या तक जितने भी हरूफ हैं आप उन सब को हमजा साकिना के साथ मिलाएं और इस तरह से झटके के साथ पढ़ें। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि हम लोग जब हमजा साकिना को पढ़ते हैं तो पढ़ने में झटके का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मजीद मिसालें हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये है बा हमजा जेर बी, रा जबर रा, इसको पढ़ेंगे किस तरह से रवा, बी रा झटके के साथ। आगे चलते हैं, और ये है ता हमजा जबर ता, ता नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ता पढ़ेंगे झटके के साथ, ता जेर ती। अब यहां पर देखिए ता जेर ती है तो ती पढ़ेंगे, इसको ती नहीं पढ़ेंगे, ये क्योंकि हरकत है और हरकत को जल्दी पढ़ें, लेकिन झटके के साथ पढ़ने का हुक्म हरकत में नहीं है, तो इसका भी खास ख्याल रखें। तो ये क्या हो गया, ता ती, इसको पढ़ेंगे ता ती। आगे चलते हैं, और ये जो है ये क्या है, ये मिसाल जीम हमजा जेर जी, ता जबर ता, क्या हो गया, जीता, जीता नहीं पढ़ेंगे, जीता पढ़ेंगे। और एक मिसाल समझ लें, नून हमजा पेश नु, ताजेर ती, ती नहीं पढ़ेंगे बल्कि ती पढ़ेंगे, नून हमजा पेश नु, ताजेर ती, नु ती। तो नून के बाद हमजा साकिना है तो हमजा साकिना को क्या करेंगे, झटके के साथ पढ़ेंगे। और इस मिसाल में यहाँ पे वाव के ऊपर हमजा आकर है, यानी मतलब ये है, मैंने पीछे भी बताया था कि हमजा जो है वो कभी अलिफ की शक्ल में होता है, कभी वाव की शक्ल में होता है और कभी या की शक्ल में। तो इन मिसालों में भी आप देख लें कि यहाँ पर जो है, यहाँ इस मिसाल में जो है हमजा जो है वो अलिफ की शक्ल में है, ठीक है, और इस मिसाल के अंदर हमजा वाव की शक्ल में है और हमजा या की शक्ल में भी आया करता है। तो तीनों शक्लों में आ सकता है, आप उसका ख्याल रखें। उम्मीद है कि आज का जो दर्स है वो काफी आपको पसंद आया होगा, बहुत अच्छे से आप लोग समझ लिए होंगे। और आज के क्लास में बस इतना ही, ये छोटी सी क्लास थी जिसके अंदर हम लोगों ने हमजा साकिना को कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में सीखा। अगर आपको आज का ये दर्स अच्छा लगा है तो इसको लाइक तो कर दें, और जाते हुए अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वो लोग भी जो कुरान करीम से जुड़ना चाहते हैं, कुरान करीम पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और इससे वो जरूर फायदा उठा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले दर्स में और अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।